नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से आई एक दिल दहला देने वाली कहानी जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। ये घटना सिर्फ एक हत्या की नहीं, ये घटना वासना, विश्वासघात और खौफनाक साजिश की है, जहां एक पत्नी ने अपने ही पति के प्यार और भरोसे को तोड़कर सोचिए, एक पत्नी ने अपने ही पति के प्यार और भरोसे को तोड़कर अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। यह सच्ची घटना है धौमौर थाना क्षेत्र के जैतपुर गांव की। यहां रहने वाला विनोद अपनी पत्नी रामरती के साथ सामान्य जीवन बिता रहा था, लेकिन किसे पता था कि विनोद की घर की चार दीवारी में ही उसका मौत का षड्यंत्र बुना जा चुका है। रामरती का संबंध गांव के ही सोनू नट नाम के व्यक्ति से था। दोनों के बीच अवैध प्रेम संबंध थे। ये रिश्ता धीरे धीरे इतना गहरा हो गया कि विनोद उन्हें अपनी राह का रोड़ा नजर आने लगा। अब होता क्या है, अब देखिए, पुलिस रिपोर्ट और जांच के अनुसार होता है, मतलब जानकारी जो है पुलिस की रिपोर्ट और जांच के अनुसार ही अपने पास है कि 16 सितंबर 2025 की रात को सोनू नट ने अपने प्लान के मुताबिक विनोद को बहाने से घर से बाहर बुलाया। वह उसे जैतपुर नहर के पास ले गया। वहां पहले से ही सोनू नट और रामरती दोनों ने मिलकर हत्या की पूरी साजिश रची हुई थी। सबसे पहले सोनू नट ने विनोद पर ईंट से वार किया। विनोद बुरी तरह घायल हुआ, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। इसके बाद सोनू नट ने चाकू से हमला किया। विनोद जमीन पर गिर गया, लेकिन यह सब पर्याप्त नहीं था। हत्या को पूरी तरह से अंजाम देने के लिए रामरती ने अपने पति विनोद का गला दबाने में सोनू का साथ दिया। और जब भीषण वारदात अपने चरम पर थी, उसी दौरान रामरती ने एक और हैवानियत कर डाली। उसने अपने ही पति का प्राइवेट पार्ट काट डाला। सोचिए, पत्नी जो होती है, मतलब क्या, मतलब पति पत्नी के पवित्र रिश्ते में यह कैसी वहशियत थी। मतलब उस दौरान उस पुरुष को क्या बीत रही होगी कि किस कंडीशन में उसकी पत्नी मार रही है। अब भरोसा करे तो करे किस रिश्ते पे आदमी। हत्या के बाद दोनों ने शव को छिपाने की कोशिश की। वह इसे गांव से लगभग 25 किलोमीटर दूर जैतापुर नहर के किनारे फेंका है। और वो इसकी चालाकी देखिए महिला की कि मतलब उसके गुप्तांग इसलिए काटे गए कि लोग सोचेंगे कि मतलब इसके चरित्र का हनन कहीं है, तो इस तरह कोई किसी ने काट के मार दिया है। 17 सितंबर 2025 को पुलिस को नहर के पास एक अज्ञात शव की सूचना मिली। तुरंत पुलिस टीम वहां पहुंची और शव की पहचान कराई गई। शव की शिनाख्त होने पर पता चला कि यह शव विनोद का है। मृतक के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया और जांच शुरू हुई। जांच के दौरान पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद ली। मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स ने एक एक परत खोलनी शुरू कर दी। आखिरकार पुलिस के हाथ चौंकाने वाले सबूत लगे। पता चला कि हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि विनोद की पत्नी रामरती और उसका प्रेमी सोनू नट थे। 22 सितंबर 2025 को पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू था और ईंट दोनों बरामद किया। और सुनिए, इस केस के बारे में सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि दिनांक 17/9/2025 को एक अज्ञात व्यक्ति का शव जैतापुर नहर थाना धमौर के अंतर्गत बरामद हुआ था। मृतक की पहचान विनोद के रूप में हुई। उनका ये कहना था। जांच में पता चला कि मृतक की पत्नी और सोनू नट के बीच में प्रेम संबंध थे। दोनों ने मिलकर विनोद की हत्या की। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये सारे कथन जो थे
वहां सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह के थे। दोस्तों अब सोचिए, मतलब एक पति, मतलब अब ऐसी वासना के तहत, मतलब वो अंधा इतना, मतलब इश्क जुनून में इतने लोग अंधे हो जाते हैं। सोचिए गोद में बेटा या बेटी जो भी होगा, उसका जीवन इसने किस तरह नरक बना दिया। ये तो जेल काटेगी, पति को मार डाले, उसके बाद सोचिए क्या उस स्तर पे उस बच्चे पे बीतेगा जब समाज के लोग ताना देंगे, तेरा बाप को तेरी माँ ने ही मार डाला और तेरी माँ अय्याश थी तो तू किसका होगा। ये शब्द सुनने को मिलेंगे उस बच्चे को। ये उस दर्द को हम और आप नहीं समझ पाएंगे जो इस प्रकार से घटना से घटित होते हुए कोई भी जो व्यक्ति इस समाज में जी रहा होगा, वो मेरी बातों को समझ सकता है कि वो किस स्तर से उनको जीना होता है। पूरी जिंदगी तानाओं में बीत जाता है, सिर्फ ताने, कितना भी अच्छा कर ले वो सिर्फ ताना दिया जाता है। ये कहा जाएगा कि तेरी माँ ने तेरे बाप को मार डाला प्यार के चक्कर में, जब तेरी माँ ही तेरे बाप का नहीं हुई तो तू मेरा क्या होगा। इस तरह का कथन आता है भाई, क्या ही कहा जाए, बहुत दुख होता है। मेरी बातें थोड़ी भावनाओं में बह के अब शब्द भी निकल जाते हैं, इससे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। दोस्तों ये सच्ची घटना है, एक बार फिर हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि वासना जब अंधा जुनून बन जाता है तो रिश्ते, परिवार और इंसानियत सब कुछ दांव पर लग जाता है। रामरती और सोनू नट ने सिर्फ एक इंसान की जान नहीं ली, बल्कि परिवार की उम्मीदों और समाज के भरोसों को भी तोड़ डाला। कौन किस पे अब भरोसा करेगा। और दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, वासना का अंधा जुनून इंसान को उस अंधेरे रास्ते पर ले जाता है जहां से वापसी नामुमकिन है। कभी यह जुनून प्यार का रूप लेकर धोखा बन जाता है तो कभी हवस का रूप लेकर खून खराबों में बदल जाता है। यह सच्ची घटना एक चेतावनी है कि अगर इंसान अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रख सका तो वही इच्छाएं उसे मौत और बर्बादी की ओर ढकेल देती हैं। दोस्तों चलते चलते आप सभी अपना ध्यान रखिए, और इस चैनल का बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि एक व्यक्ति भी इस वासना के वशीभूत में रास्ते पे निकल चुका है और अपनी सुधार कर लेता है तो मैं समझूंगा इस चैनल को बनाना मेरा सफल हो गया। मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, जय भारत।